हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के बारे में थ्योरी पढ़ी। अब हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिंटफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देकर अपनी आउटपुट को स्क्रीन पर फॉर्मेटेड वे में प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने प्रोग्राम में stdio.h एंड conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। फिर हमने मेन फंक्शन की स्टार्टिंग की है। देन हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है। प्रिंटफ में हमने क्या करेंगे, हम अब आपको यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर दिखाएंगे। प्रिंटफ यहाँ हमने \n का यूज किया है, ये एक स्टेप सीक्वेंस है। फिर हमने \t का यूज किया है जो स्पेसिस देने के काम आता है। \n जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर है। फिर हमने एंगल ब्रैकेट्स लिए हैं, ये एज इट इज प्रिंट होंगे। %d का मतलब क्या है, जो भी इंटीजर वैल्यू है उसकी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है %d, यानी कि वो %d में स्टोर होता है। फिर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू बताते हैं आपको क्या आएगी। लाइक इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से प्रिंट होगी। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका जो एंगुलर ब्रैकेट्स यहाँ पे दे रखी हैं ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी, और इसमें %d की जगह क्या स्टोर हो जाएगी, जो वैल्यू आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं 336। नेक्स्ट है प्रिंटफ \n, यानी कि न्यू लाइन में जंप कर जाएगा। अब है एंगुलर ब्रैकेट्स, ये एज इट इज प्रिंट होंगी, और इसके अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रखा है, जो कन्वर्जन सीक्वेंस आपको दे रखा है वो है %2d। 2d का मतलब है ये फील्ड विड्थ है, मिनिमम फील्ड विड्थ यहाँ पे आपको दे रखी है, मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम फील्ड विड्थ है। तो आपका यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, सेम यही आउटपुट हमारा फिर से प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो %2 जो दे रखा है वो मिनिमम फील्ड विड्थ है, मैक्सिमम नहीं है। ये मैक्सिमम नहीं है तो जो वैल्यू है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट फिर से हमें दे रखा है प्रिंटफ डबल कोट्स \n/t, और यहाँ पे फिर एंगुलर ब्रैकेट्स में दे रखा है %10d। 10d का मतलब है कि टोटल ये 10 स्पेस लेगा इस वैल्यू को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू किस तरह से आएगी, एंगुलर ब्रैकेट्स प्रिंट होंगे, और यहाँ पर अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसिस आएंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 336, क्योंकि ये 3 वैल्यूज हैं, 7 स्पेसिस, तो टोटल कितना हो गया 10 फील्ड विड्थ जो है इसे असाइन की गई है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने दे रखा है -10d। -10d का मतलब है कि जो ये वैल्यू है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये राइट जस्टिफाई है। अगर आप वैल्यू को लेफ्ट जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हमें फील्ड विड्थ के साथ माइनस का साइन लगाना होगा। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी, वैल्यू जो आएगी वो है, सबसे पहले 336 प्रिंट होगा, और फिर 7 स्पेसिस 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से आएगी। नेक्स्ट हमारा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को किस तरह से प्रिंट किया जाता है। प्रिंटफ डबल कोट्स में हमने लिखा \t फॉर टैब, यानी कि जो कुछ स्पेसिस पहले छूटेंगे, फिर एंगुलर ब्रैकेट्स प्रिंट होंगी, और %f फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं वो होता है हमारा %f। तो जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आएगी वो कुछ इस तरह से होगी 1234.56। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने देखा है प्रिंटफ \t, एंगुलर ब्रैकेट्स में देखा है %e। %e जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म के लिए होता है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से होगी 121.23456 e प्लस 003। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं। प्रिंटफ \t एंगुलर ब्रैकेट्स %4.2f, 4 यानी कि डेसिमल से पहले जो है वो 4 हमने फील्ड विड्थ दिया है, और प्रिसीशन के बाद हमने 2 डिजिट्स लिए हैं,
तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा 1234.56। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट एफ बैकस्लैश टी यानी कि कुछ स्पेसिस के बाद आएगा। देन हमें दे रखा है 3.1, ये जो है हमें मिनिमम फील्ड विड्थ दे रखी है। मिनिमम फील्ड विड्थ है, ये मैक्सिमम फील्ड विड्थ नहीं है, ये आप बात ध्यान में रखेंगे। चाहे हम यहाँ पे दे रहे हैं चाहे यहाँ दे रहे हैं पॉइंट में, तो भी ये जो आपकी वैल्यू है वो एज इट इज प्रिंट होगी, क्योंकि मैक्सिमम ये कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकता है। एंगुलर ब्रैकेट्स में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी 1234.56। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट एफ बैकस्लैश टी एंगुलर ब्रैकेट्स परसेंटाइल 10.3 एफ। तो वैल्यू जो प्रिंट होनी चाहिए वो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.56 पर ऐसा नहीं होगा, जो वैल्यू आएगी वो आपकी कुछ इस तरह से ही आएगी। और इससे पहले जो है आपका 1 2 स्पेसिस आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। अब माइनस 10.3 है तो वैल्यू जो है वो लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगी। इसमें और इसमें सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो राइट जस्टिफाई होगी और माइनस 10.3 में जो वैल्यू है वो आपकी लेफ्ट जस्टिफाई होगी। 1 2 3 4.560 7 9 10। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर सिंपल प्रिंट एफ बैकस्लैश टी एंगुलर ब्रैकेट्स में दे रखा है परसेंटाइल 2s जो है ये मिनिमम फील्ड दे रखा है। s फॉर स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए हम परसेंटाइल s का फॉर्म स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो ये स्ट्रिंग एज इट इज यहाँ पर प्रिंट होगी। देन एक्सक्लेमेशन साइन। नेक्स्ट है प्रिंट एफ बैकस्लैश टी एंगुलर ब्रैकेट्स में हमें दे रखा है 22s, यहां पर भी एंगुलर ब्रैकेट्स आएंगी। (22s) यानी कि जो मैक्सिमम स्पेस फील्ड विड्थ है इसका वो है 22। तो यहाँ पर आपके टोटल कितने करेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल आपके 14 करेक्टर्स हैं। 14 और 8 का जो स्पेस आएगा और बाकी 14 करेक्टर्स जो हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देन जो आपकी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट जो है वो है -22s। -22 का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो लेफ्ट जस्टिफाई होगी। तो आपका सबसे पहले स्ट्रिंग प्रिंट होगा, देन 8 स्पेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल हो गया 22।
नेक्स्ट है हमारा प्रिंट एफ \t एंगुलर ब्रैकेट्स 22.5s। तो ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद यानी कि जो प्रिसीशन है उसी वैल्यू को लेगा, 22 स्पेसेस लेगा और उसमें से 5 वैल्यूज, जो 5 वैल्यूज आपकी आ रही हैं सिर्फ यही प्रिंट होंगी। लाइक यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे टाइप होगा BRUNO। इस तरह से -22.5 है तो ये आपकी स्ट्रिंग लेस जस्टिफाई होगी। तो आपका जो है BRUNO यहाँ पे प्रिंट होगा और बाकी सारे आपके क्या आएंगे, स्पेसेस। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि जो आउटपुट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं वो वैसे ही आउटपुट्स आपके आए हैं या नहीं। तो हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, उसके लिए हम F11 प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट हमने यहाँ पर लिखे थे एज इट इज उसी तरह के आउटपुट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। लाइक 336 टैब है, सबसे पहले 336, देन सिंपल 336, फिर स्पेसिस क्योंकि हमने 10 कैरेक्टर लिए थे तो 7 स्पेसिस है, देन 336, फिर हमने लेफ्ट जस्टिफाई किया, देन 336, फिर 7 प्लेसेस और फिर यहाँ पर ये वैल्यू एक्सपोनेंट वैल्यू पॉइंट्स में वैल्यू है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू थी 10 पॉइंट ये जस्टिफाई होके आई है 5.65, देन स्ट्रिंग्स प्रिंट हुई हैं ब्रूनो मस्ट डाइड, देन स्पेसेस 8, देन फिर यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 22.5s लिया था तो यहाँ पे स्पेसिस शो हो रहे हैं और लास्ट में BRUNO सिर्फ प्रिंट हुआ है, यानी कि 5 प्रिसीशंस ही उसने यूज किए हैं तो 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं और -22.5 में पहले 5 कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं और बाद में सभी स्पेसिस आ गए हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेटेड IO फंक्शंस के बारे में कि किस तरह से हम अपने अकॉर्डिंगली यानी कि जैसा हम आउटपुट को स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं अपने हिसाब से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने न्यू ट्यूटोरियल में एक न्यू कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू।